जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द वर्कशॉप ऑफ मशीन लर्निंग। बेसिकली आज जो हमारी वर्कशॉप है वो है मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर कि हमने मशीन लर्निंग मॉडल्स कैसे बिल्ड करने हैं यूजिंग साइकिट लर्न। और इसमें हम लोग जो है बेसिकली डिफरेंट टूल जो मतलब जो साइकिट लर्न की जो हमारे पास अवेलेबल है लाइब्रेरी, उसको एक्सप्लोर करेंगे। प्लस इसमें हमें थोड़ा बहुत ये भी देखना होगा कि कुछ मेरे पास कोड रेपोज होंगी। आई शेयर द वर्किंग जो ऑलरेडी बिल्ड मतलब बिल्ड हैं और उनके आउटपुट्स निकली हुई हैं, तो जुपिटर नोटबुक्स पे वो भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी डिटेल बाय ऑफ साइकिट लर्न के साइकिट लर्न की हर एपीआई बेसिकली हर फंक्शन क्या रिक्वायर कर रहा है और क्या उसमें जो है इनपुट्स क्या आ रही है, इनपुट आउटपुट क्या है। सो विल बी हैविंग दिस वेरी इंटरेक्टिव। ये एक तो हमने ये कि इसका इंटरेक्टिव रखना है। क्वेश्चंस हों तो आई विल आस्क एंड व्हेन आई विल बी अवेलेबल फॉर द क्वेश्चंस। But first, let me complete the topic that I am going to, that I am going to explain. So, ये चीज़ है. So let's begin. बेसिकली हमारा है PNY ट्रेनिंग्स हमारा प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली ये सारा जो वर्कशॉप है ये सारी चीज़ें बेसिकली PNY ट्रेनिंग्स की तरफ से ही हैं एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट आईटी ट्रेनिंग हब इन पाकिस्तान। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आई मीन डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर हमारा जो है हमारे ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनमें हम होते हैं। अब तक हमने 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग करवा दी हुई है। वी हैव ऑनलाइन LMS सिस्टम्स। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं जो कि नॉट ओनली उनके एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो बड़ा एडवांस है, बट ऑल्सो दे आर वेरी एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड्स। प्लस हमारे पास जॉब एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट होल्डिंग सेल भी है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होती है। स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज गो टू दोज रिकॉर्डिंग्स। और हम जो है उन रिकॉर्ड को फिर हम जो है एनी टाइम जो है वो स्टूडेंट जो जाके उनको पढ़ भी सकता है, उधर से जाके पढ़ भी सकता है। एंड then these recordings have lifetime access. फिजिकल क्लासेस आजकल नहीं हो रही, लेकिन यस वी डू होल्ड दिस फिजिकल क्लासेस, but it depends upon the conditions of economic conditions. So attendance link आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा. Please pay your attention towards the workshop, और no issue, attendance link आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा. Thank you Zaur Rahman for attending the workshop. So my name is Abdur Rahman. I am a machine learning engineer and researcher. Currently, I am employed at Xavier Corporation. Yeah, I will tell about the clusters. Please, thoda sa, thoda sabr kar le, please. So, I'm a machine learning engineer from Xavier Corporation. Also, I'm a instructor at various platforms. मेरा पढ़ाने का पहले भी experience रहा है. I've been teacher at UET Lahore also. I've done a bachelor's from NUST and a master's from UET Lahore. मेरी स्पेशलाइजेशन मशीन लर्निंग के ऊपर है एंड स्पेसिफिकली डीप लर्निंग. मेरा जो है 5 years प्लस एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड. मैं एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर भी हूँ. आई एम द एडवोकेट ऑफ ओपन सोर्स. उसमें जो कि गिट की जो रेपोज हैं और स्टफ लाइक दैट, उसमें मेरा जो है जो भी मेरी कोई इम्पोर्टेंट कोई मेरा माइलस्टोन होता है
जो कि दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द ओपन सोर्स कम्युनिटी, वो मैं फिर वहाँ पे पब्लिश ज़रूर करता हूँ. And you can always go to my repo and check out um, my contributions. मेरे 2 कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी हैं मास्टर्स ड्यूरिंग माय मास्टर्स स्टडीज़. इस वक्त मैं अपनी थीसिस के अंदर वर्क कर रहा हूँ विच इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ एआई, दैट इज़ मेटा लर्निंग. बेसिकली अभी तक थीसिस में अभी तक जो है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में उसमें डाटा की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. Now I'm working in this field to reduce that, specifically in the area of Earth's data. और उसमें स्पेसिफिकली जो है गूगल अर्थ का जो हमारा डाटा होता है उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ. इसमें कुछ मेरे R&D प्रोजेक्ट्स हैं. उसमें स्मार्ट विजुअल सर्वेलेंस सिस्टम है. फिशिंग अटैक्स पे मैंने काम किया हुआ है कि किस तरह एआई के थ्रू फिशिंग अटैक्स को प्रिवेंट किया जाए. एक फ्रेमवर्क है एएल की पाइपलाइन है जिसको मैंने सेट किया हुआ है. आई मीन दैट वाज अ वेरी मेजर प्रोजेक्ट जिसमें मैंने मैसिव फिशिंग डाटा उसको जो है मैनेज किया हुआ है. इसके अलावा अर्ली वीट क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शन है before the cultivation and before even uh, have when you have so much data about all the cultivations from all the districts. तो उसके ऊपर फिर हमारा जो है ये काम होता है कि हमें पहले ही पता लग जाए बिफोर कल्टीवेशन, ताकि हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं उस तरह मैनेज हो सके. सो सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ये सारा काम करने की कोशिश हो रही है. एंड दिस इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. अर्ली वीट प्रेडिक्शन, दिस इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. सो बेसिकली हमारा जो है आज का कंटेंट है कि व्हाट इज मशीन लर्निंग. सबसे पहले मैं ये बताता हूँ व्हाट इज मशीन लर्निंग. दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि मशीन लर्निंग क्या है और क्या कैसे काम करती है. सो मशीन लर्निंग इज मोर कंसर्न टुवर्ड्स दोज टास्क जिसमें हमें इम्प्लिसिटली प्रोग्राम ना करना पड़े. अभी तक हमारे पास जितनी भी ऑटोमेशन होती है उसमें हम लोग जो है थ्रू प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक रूल्स बनाते हैं. एंड थ्रू दो स्पेसिफिक रूल्स हम लोग जो है उसको जो है उसके अंदर हम काम करने की कोशिश करते हैं. एंड वी ट्राई टू ओवरकम द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक टास्क. तो उसके लिए फिर हम लोग जो है मशीन लर्निंग को यूज कर अब ऑब्वियसली इतने ज्यादा रूल्स नहीं बना सकते. नाउ वी हैव so much data and so much databases that are required to be handled. और ऑब्वियसली इम्प्लिसिटली प्रोग्राम करना और उसकी इफ एल्स इतनी ज़्यादा लगाना और उनके लिए इतनी कंडीशंस लगाना, दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. और उसके लिए सिमिलैरिटी इंडेक्सेस निकालना, दैट इज आल्सो इम्पॉसिबल. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम्स जो कि मैसिव डाटा के अंदर से हमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लें. एंड देन थ्रू दोज पैटर्न्स वी ट्राई टू क्लासिफाई, वी ट्राई टू इम्प्रूव द टास्क दैट वी आर we are trying to achieve. We are trying to achieve any goal. सो बेसिकली हमारा जो लर्निंग है मशीन लर्निंग के अंदर वो ये होती है कि वी इम्प्रूव द टास्क, वी इम्प्रूव ओवर द टास्क टी ओवर टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सम परफॉर्मेंस पी. और उस परफॉर्मेंस पी जो है वो हम मेजर करते हैं उन टास्क का. और ये टास्क जो परफॉर्म होती हैं ये ओवर द टाइम हम परफॉर्म करते रहते हैं. और उससे जो हमारा एक्सपीरियंस ई होता है, हम उस एक्सपीरियंस ई के थ्रू हम अपने परफॉर्मेंस मेजर पी को जो है इम्प्रूव करते हैं. सो ये मशीन लर्निंग का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है. those of you who don't know कि मशीन लर्निंग क्या करती है, कैसे करती है, उसका काम करना क्या है. सो ओके, साउंड क्लियर नहीं आ रही? लेट मी वेल आई थिंक क्लियर है सब. बाकी सबके लिए तो आई थिंक क्लियर ही होनी चाहिए. ओके, सो ये हमारी मशीन लर्निंग है.
मशीन लर्निंग का एक ओवरव्यू है कि हम मशीन लर्निंग क्यों यूज़ करते हैं, हमारे को यूज़ करने का क्या मकसद है। मशीन लर्निंग कैसे होती है, दैट इज़ अभी बेसिकली हमारा ओवरव्यू चलेगा थोड़ा सा, सो दैट हम पहले ये समझ लें। तो उसके लिए हमें जो है फॉर दैट पर्पस हमें थोड़ा सा ओवरव्यू करना पड़ेगा। आई नो देयर देयर विल बी सम पीपल जो कि जिनको बिल्कुल आइडिया है मशीन लर्निंग का, मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, बट फॉर दोज पीपल जिनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया, हमें वो भी उनको भी वी हैव टू टेक देम अकाउंट आल्सो। सो अब बेसिकली क्या है कि नाउ वी हैव सम, ये एक ईमेल्स के ऊपर जो है हमारा एक मॉडल बनाना है एक एग्जांपल के तौर पर। तो सेंसर्स कुछ कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप के सेंसर्स हो सकते हैं, बी दैट बी इमेज कैप्चरिंग वीडियोस, और कुछ भी हो सकता है। सो हमारे पास इमेज हो सकता है ट्विटर की हमारे पास आ रही हो, फीड्स आ रही हो, फेसबुक की फीड्स आ रही हो, हमारे पास टेक्स्ट एनालिसिस के लिए डाटा आ रहा हो। सो फॉर दैट पर्पस वी गैदर इमेजेस और वीडियोस एंड एनी टाइप ऑफ डाटा, और फिर हम जो है उनको प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेसिंग में हमारे कुछ एल्गोरिदम्स आते हैं जो कि उनको उस डाटा को रिफाइन करते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल एज इट इज उसको नहीं ले सकता। एंड देन हमारे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन होती है, वी ट्राई टू यू नो इसमें हम अपने डाटा को उसके उसके जो फीचर्स हैं उनमें हम उनको मज़ीद इन्हेंस करते हैं। और मज़ीद इन्हेंस करने का मकसद ये है कि बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है दैट दैट कुड वर्क मोर एफिशिएंटली, और उसमें उसको जो है कम टाइम लगे टू लर्न द फीचर्स। कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हम रिड्यूस करना चाहते हैं। सो फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर रिडक्शन, देन कम्स द मॉडल लर्निंग। उसमें हम जो है बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, उसमें हम कभी कभार रिग्रेशन यूज़ करते हैं, क्लस्टरिंग यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स यूज़ करते हैं। सो ये हमारी मॉडल लर्निंग होती है। क्लासिफिकेशन हमारे पास ये होती है कि बेसिकली हम डिफरेंट क्लास के ऊपर उनको जो है करना चाहते हैं, उनको डिवाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ईमेल आई है, वो ईमेल हो सकता है स्पैम हो या वो नॉन स्पैम हो। सो वी वांट टू क्लासिफाई कि हमारे पास कोई भी ईमेल आई है वो स्पैम है या नॉन स्पैम है। तो बेसिकली हमारे पास दो क्लासेस होंगी। अब दो क्लासेस हैं तो वो ऑब्वियसली एक क्लासिफिकेशन टास्क है। अब रिग्रेशन टास्क क्या होगा? रिग्रेशन टास्क ये हो सकता है कि हमारे पास एक हो इमेज हो, सॉरी हमारे पास कोई डाटा हो जो कि स्टॉक्स का डाटा हो, और हमारे पास उन स्टॉक्स की डिफरेंट टाइप्स का डाटा हो। तो हम ये चाहते हो कि हम उन स्टॉक्स की प्राइस को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो। अब ऑब्वियसली प्राइस जो है वो क्लासेस तो नहीं हो सकती, दैट कुड रेंज फ्रॉम 0 रुपीज टू 1000 रुपीज, दैट कुड रेंज फ्रॉम 0 रुपीज टू 1 लाख रुपीज एंड सो ऑन। तो उसके लिए हमारे पास जो है रिग्रेशन होती है जो कि एक वाइड रेंज के ऊपर हम लोग अपने नंबर्स को प्रिडिक्ट करना चाह रहे होते हैं। इसके बाद हमारा जो है फिर हमारी मॉडल आता है, उसको हम ट्रेन करते हैं, देन वी टेस्ट इट। हमारे क्लास वैलिडेशन होती हैं, बूटस्ट्रैप्स होते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं विद टू आवर मॉडल्स। ये टेक्निक्स है बेसिकली। एंड देन व्हेन द मॉडल इज वेरी एडवांस्ड, और उसमें जो है उसमें कोई उसकी एक्यूरेसी या प्रिसीजन या रिकॉल जो है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाए, देन वी यू नो वी आर हम इस बात में कॉन्फिडेंट होते हैं कि मॉडल जो है अब डिप्लॉयमेंट के लिए काबिल है, या वो मॉडल जो है एनालिसिस रिजल्ट्स निकालने के लिए काबिल है। सो लीनियर क्लासिफायर्स क्या होते हैं कि हमें जो है डाटा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ईमेल लेंथ है और न्यू रेसिपेंट्स का डाटा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको इसको कैसे क्लासिफाई करें। सो हम क्या करते हैं कि सिंपल डाटा जो है उसको हम विजुलाइज करते हैं। अभी आई मीन एक एग्जांपल है। सो हमारे पास ये डाटा है कि कुछ इंस्टेंसेस हैं जिनमें हमारे पास ईमेल
की लेंथ और हमारे न्यू रेसिपेंट्स का जो 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 है कि कितनी न्यू रेसिपेंट्स इस ईमेल के हैं, उसका डाटा, ये दो हमारे पास फीचर्स है और उनके ऊपर हमने जो है प्लॉटिंग की हुई है, स्कैटर प्लॉटिंग की हुई है। अब क्या होता है कि इस डाटा को हम लोग ये चाहते हैं कि नाउ हाउ वुड वी क्लासिफाई दैट, और ये बेसिकली बड़ा ही सीधा सीधा डाटा है और इसमें हम सिंपल जो है एक लाइन से इसको जो है इसको इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो फॉर लर्निंग दिस लाइन वी नीड टू हैव एन एल्गोरिदम जो कि इस लाइन को बताए, और इसके लिए हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स होते हैं। लीनियर रिग्रेशन में भी आगे बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है, और एंड सो ऑन। इसके अलावा हमारे पास जो है ऑफन ये भी होता है कि हमारे पास जो है लीनियर क्लासिफायर नहीं हो सकता, हमें एक बेस्ट डिसीजन बाउंड्री चाहिए होती है। सो फॉर दैट पर्पस हम लीनियर रिग्रेशन लीनियर एल्गोरिदम्स को हम कैटर नहीं कर सकते। सो फॉर दैट पर्पस हम लोग क्या करते हैं कि उस एल्गोरिदम को यूज करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। अभी उनकी डिटेल्स बाद में आएंगे, लेकिन एक बात है कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखना पड़ता है कि इस केस में हमारे पास सिर्फ 2 एरर्स हैं, लेकिन हमारे पास मॉडल सिंपल है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 2 एरर्स नहीं है, 0 एरर्स है, लेकिन हमारा मॉडल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यस, अटेंडेंस लिंक आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, प्लीज थोड़ा सा आप सब्र कर ले प्लीज, थैंक यू। सो अब जो है हमारा ये जो है ईमेल लेंथ है और ईमेल न्यू रेसिपेंट्स है, और इसके ऊपर हमारा जो है एक एल्गोरिदम चल रहा है। और हमारी एक चॉइस है कि हम कौन सा लें, आइदर वी वांट परफेक्ट एक्यूरेसी और मोर कंप्यूटेशन पावर, या हमें लेस एक्यूरेसी यानी थोड़ी सी कम एक्यूरेसी चल जाएगी हमारे लिए, लेकिन हमें सिंपल मॉडल चाहिए, हमें कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज इस वाले पर्पज के लिए, इसके लिए ये जो हमारा पास एक मॉडल है, इसके लिए कि हमारे पास कम्प्लेक्सिटी हो, और आई मीन सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से जो है वो हमें जो है वो डिफ्रेंशिएट करना ना पड़े, बल्कि हमें प्रॉपर सारी चीज़ हो। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव लेजी लर्नर, उसके अंदर हमारे पास जनरलाइजेशन हो जाती है। उसके अंदर हम पर इंस्टेंस, हर इंस्टेंस के लिए यानी ये इंस्टेंस है अगर एक हमारे पास, तो हर एक इंस्टेंस को हम कंसिडर करते हैं। वी डोंट कंसिडर the points that are close to the decision line. So उसके लिए फिर हम जो है ये लेजी लर्नर्स हैं, हर एक पॉइंट को उन्होंने कंसिडर करना है। और इसके लिए फिर वी डू द क्लासिफिकेशंस। इसके लिए हमारे पास के नियरेस्ट नेबर होता है कि वो हर एक नेबर को जो है वो कंसिडर करता है। और उसके लिए हमें जो है देखना पड़ता है कि व्हाट आर द पॉइंट्स जिसमें हमें जाके जो है हर एक पॉइंट को देखना पड़ता है, और उसकी बेस पे हम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। एक हमारे पास होता है कि हम डिसीजन ट्री ले लें, उसके लिए हमें नोड्स डिफाइन करनी पड़ती हैं और उनके ऊपर हम कंडीशंस लगाते हैं। सो यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, लेकिन ये कंडीशनिंग बेस्ड जो है डिसीजन ट्री एल्गोरिदम है, और ये नोड्स बनती हैं विद प्रॉपर मेजर्स। उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन होता है या एंट्रोपी होती है, उसके लिए फिर एंट्रोपी कैलकुलेट होती है तमाम फीचर्स के साथ, और फीचर्स की प्रॉपर असेसमेंट होती है, और देन हम जो है नोड्स डिसाइड करते हैं, और उन नोड्स को फिर हम जो प्लेस करते हैं और उसके ऊपर हम जो है अपने डाटा को जो है क्लासीफाई करते हैं। तो तमाम कंडीशंस के साथ जो है ये हमारे पास डाटा बनता है। इसके साथ हमारे पास न्यूरल नेटवर्क मॉडल होता है। ये न्यूरल नेटवर्क जो है दिस इज द बेस ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स। ये एक बहुत ही सिंपल मॉडल है जिसमें हमारे पास जो है सिर्फ 2 लेयर्स है, इनपुट लेयर और एक हिडन लेयर है, एंड देन वी हैव द आउटपुट लेयर। तो ये 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है हमारा न्यूरल नेटवर्क मॉडल। और इसमें जो है हमारे पास मुख्तलिफ जो है
मॉडल्स की जो है आउटपुट्स आ रही होती हैं। अब ये काम कैसे करता है, दिस इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम यू नो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं, और उसमें जो है हम लोग तमाम जो है डाटा को फीड इन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फीचर्स आ रहे हैं, एज, जेंडर, स्टेज, और उस पे ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ये हमने कैसे फाइंड किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये हमें कोरिलेशन से पता लगता है, कोवेरिएंस से पता लगता है। ये सारी डिटेल्स हैं जो कि मशीन लर्निंग के हैं। दिस वर्कशॉप इज बेसिकली टू हैव यू हैव यू इनसाइट्स अबाउट द साइकिट लर्न, कि आप कैसे लोग जो है मशीन लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज हम लोग जो है इनपुट्स देते हैं। ये हमारे वेट्स होते हैं जो कि लर्नेबल पैरामीटर्स होते हैं। इन लर्नेबल पैरामीटर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द इनपुट्स, और यहाँ पे हमारे पास वेट्स भी होते हैं। इनपुट एक्स होती है, साथ में हमारे पास बायस होती है, वो भी ऐड हो रही होती है। देन वी हैव आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन हमारी समेशन होती है। समेशन के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं अपना उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन। सो वो एक्टिवेशन फंक्शन हम अप्लाई करते हैं, एंड देन वी गेट द आउटपुट। सिमिलरली नेक्स्ट में भी हमारे पास ये वेट्स जो है ये लर्नेबल वेट्स होते हैं। देन अगेन हमारी आउटपुट जो होती है वो हम वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन we multiply those weights to summation करते हैं, then we apply the activation function. So this is the overview of the neural network model, और इसमें हमारे पास आउटपुट आ रही होती है जो कि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारी ऑफ बीइंग अलाइव, और ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑब्वियसली, जो कि डिपेंड कर रहे हैं तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। देन अगेन हम लोग हमारे पास वी हैव some ensemble learning algorithms. In these models uh, we have the requirement of using multiple models, but how we use those multi-model models is we have some choices of voting procedure, or we have some choice of weightage procedure. In those procedures we apply some voting on these algorithms, और उसमें फिर हम वोटिंग अप्लाई करते हैं मॉडल्स के ऊपर, या हम वेटेजेस अप्लाई करते हैं। हर मॉडल की एक वेटेज हो जाती है, और फिर उसकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं जो भी आउटपुट आती है हमारे पास, और और मल्टीपल मॉडल्स का इफेक्ट हमारे पास आ जाता है। सो ये एनसेम्बल लर्निंग का एक प्रोसीजर है जो कि हम यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है एनसेम्बल लर्निंग की। उसमें हम जब ट्रेनिंग फेज में होते हैं, सो एट द ट्रेनिंग फेज हम डिफरेंट इंस्टेंसेस को और उनकी क्लासेस के बिहेवियर को लर्न करने के बाद एक क्लासिफायर जो है वो ऐसे करता है। तो जब मल्टीपल क्लासिफायर्स जब हमारे पास ट्रेन होते हैं, देन दे क्लासिफाई यूजिंग that using that procedure. फिर हमारे पास रिग्रेशन आती है। इसके बारे में हमारी पहले ही बात हो गई हुई है कि सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास रिग्रेशन होती है, और वी ट्राई टू लर्न द फीचर्स, एंड बेस्ड ऑन दोज फीचर्स हम एक रेंज ऑफ आउटपुट्स देना चाह रहे होते हैं, जो भी उन रेंजेस उन फीचर्स की जो रेंज फीचर्स की जो है आउटपुट की रेंज बन रही होती है। इसके बाद हमारे पास आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें हमारे पास क्लस्टरिंग होती है। हम क्या करते हैं कि बेसिकली हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि
उनके स्पेसिफिक सेट्स बन रहे होते हैं, हर फीचर सेट पर्टिकुलर। हमारे पास ये नहीं पता होता कि हमारे पास क्या क्लासेस हैं। जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं इनपुट, जब भी हमारे पास इनपुट होती है फीचर्स की, और हर फीचर के अगेंस्ट हमारे पास हर इंस्टेंस के अगेंस्ट हमारे पास क्लास ज़रूर हमारे पास अवेलेबल होती है। सो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फीचर्स होते हैं, हम उन अब वो तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें, डिसीजन ट्री की एग्जांपल लें, तो हमारे पास पता है कि ये रेड क्लास है, ये ब्लू क्लास है, सो ऑन। लेकिन इधर हमें ये नहीं पता कि हमारे पास क्लास कौन सी है। सो इन दैट प्रोसीजर हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग करते हैं यूजिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, और हम जो है उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं based on the scores of different features। और वो scores हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हर एक फीचर पॉइंट जो है अपने नेबर्स के साथ जो है अपना स्कोर, अपना डिस्टेंस फाइंड करता है, एंड बेस्ड ऑन दो स्कोर्स हमारा एक मीन कैलकुलेट हो जाता होता है। और वो मीन जो है वो बेसिकली क्लस्टर का मिडल होता है। जो भी क्लस्टर पॉइंट्स उस मीन के ऊपर जो है आई मीन उसके उसके साथ उनका स्कोर सबसे ज्यादा होता है, उनकी जो डिस्टेंस सबसे कम होता है, तो उधर जो है हमारा जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है वो जो है उसको वो ग्रुप असाइन हो जाता होता है। तो हमारी ग्रुपिंग्स हो जाती हैं यूजिंग दिस एल्गोरिदम। और इसके थ्रू हम एनोमली डिटेक्शन भी कर सकते हैं कि कोई ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारे रेगुलर डाटा से डिफरेंट हैं। सो उस केस में हम जो है बड़े आसानी से उन फीचर्स को, उन इंस्टेंसेस को सॉरी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड वी ट्राई टू रिमूव देम, या हम उनको डाटा इम्प्यूटेशन कर देते हैं। इसके बारे में भी हम साइकिट लर्न में अभी देखेंगे। सो अब आते हैं हम साइकिट लर्न फ्रेमवर्क के ऊपर कि साइकिट लर्न फ्रेमवर्क जो है कैसे काम करता है, क्या इसके सैलिएंट फीचर्स हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन के तौर पर ये बेसिकली पाइथन का एक लाइब्रेरी है जो कि यूज होती है। इसके बेसिकली जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वो numpy और साइथन के थ्रू है। साइथन इज बेसिकली very close, the language that is very close to C। और ये बेसिकली इसके जो है कोर एल्गोरिदम्स है वो साइथन में है, सो दैट हमारे पास जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी एनहांस्ड है इन दैट केस। इसके साथ साथ हमारे पास जो है इसके अंदर इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है। अगर हम बेसिकली प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं अपनी डिटेक्शंस की, अपनी डाटा की, सो फॉर दैट पर्पस मैटप्लॉटलिब जो है बड़ी आसानी से इसके साथ इंटीग्रेट हो जाती है। नमपाई जो है बेसिकली एरे वेक्टराइजेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है, लेकिन नमपाई का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि दैट इज़ अ फ्रेमवर्क जो कि साइंटिफिक कंपटीशंस काफ़ी फास्ट कर देता है जब हमारे पास जब हम एन डायमेंशनल डाटा की बात करें। पांडास डाटा फ्रेम्स हैं जो कि डील करते हैं जो हमारे पास डाटा हो, सॉरी जो हमारे पास डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। तो उसके लिए हमारे पास जो काफ़ी हेल्पफुल होता है पांडास के डाटा को उनको यूज़ करना यूजिंग पांडास। लेकिन अब साइकिट लर्न में ये हमारे पास ऑप्शन होती है कि वी कैन यूज़ द पांडास डाटा फ्रेम्स। और बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सेल शीट्स हैं या आपके पास CSV फाइल्स हैं तो या टेक्स्ट फाइल्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास पांडास की जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। SciPy बेसिकली एक आई मीन साइंटिफिक कंप्यूटिंग वो है लाइब्रेरी है, लेकिन SciPy बेसिकली क्या है कि साइकिट के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, एंड वी डोंट नीड टू हैव सेपरेटली हैव दैट। लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ें
कुछ चीज़ें हमारे पास जो होती हैं SciPy की, वो कुछ नई भी साइकेट में अवेलेबल होती हैं। सो फॉर दैट पर्पस हमें कभी कभार एक्सप्लिसिटली जो है उसको यूज़ भी करना पड़ता है। अगेन ये एक मॉडलिंग का एक प्रोसीजर है। सो फॉर दैट पर्पस हम प्री प्रोसेसिंग को भी देखेंगे, अभी फीचर्स के ऊपर भी कहा देखेंगे कि फीचर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, मॉडल लर्निंग क्या है और टेस्टिंग कैसे होती है। प्री प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। ऑब्वियसली जब हमारे पास क्लास होती है किसी भी हमारे पास किसी भी डाटा की क्लास होती है, वो एट टाइम्स कभी कभार हमारे पास या तो फ्लोट नंबर्स में होती है। अगर फ्लोट नंबर्स में नहीं, ये तो बहुत रेयर केस है, लेकिन कभी हमारे पास वो जो डाटा होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, या हमारे पास वो जो डाटा होता है या वो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से बात करें तो कभी कभार हमारे पास जो डाटा है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 फ्लावर्स का डाटा सेट है। उस फ्लावर्स के डाटा सेट में हमारे पास फ्लावर की डायमेंशंस हैं, फ्लावर की स्मेल टाइप है और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एंड में हमारे पास क्लास नेम है उसका, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्यूलिप है या हमारे पास रोज है। सो फॉर दैट वो चीज़ें स्ट्रिंग जो है कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। एडवांस मॉडल्स भी स्ट्रिंग्स की फॉर्म में नहीं करते। डीप लर्निंग के मॉडल्स भी जो है अगर आपका टेक्स्ट के अंदर डाटा होता है तो वो पहले उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग्स, और फिर जो है वो इस्तेमाल के काबिल होता है इन मशीन लर्निंग मॉडल्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास मैंने एग्जांपल के तौर पे जो है 1 to 6 मेरे पास जो है क्लासेस हैं वो मैंने बताई यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग के अंदर, और यहाँ पे क्लासेस जो है मैंने स्पेसिफाई कर दी 1 2 4 6। अब वो क्या करता है कि जब मैंने उसको लेबल बाइनराइज किया तो उस केस में वो क्या करेगा, अब मेरे पास क्लासेस है 1 2 4 6, ये मैंने स्पेसिफाई पहले कर दिया और ये मेरा इनपुट है। अच्छा, यहाँ पे लेबल बाइनराइज के अंदर को यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रियल टाइम डाटा हो तो आप क्या करेंगे कि पांडास के डाटा फ्रेम का जो आपके पास जो लेबल वाला होता है वो आप यहाँ पे दे दें, एंड देन यू विल गेट द एरे ऑफ all the instances classes in the form of one hot encoding। तो ये बाइनराइज करने के लिए हमारे पास जो है ना डाटा को जो भी हमारे पास होती है, तो ये बेसिकली यूज होता है। इसी तरह हमारे एल्गोरिदम्स यूज करते हैं और हम जो है प्री प्रोसेसिंग इस तरह कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज होती हैं, आपके डाटा के अंदर जो है फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सेल शीट है और इस एक्सेल शीट के अंदर काफ़ी जगहों पे जाकर कुछ आपके पास नहीं भी वैल्यूज पड़ी होती हैं, यानी या नैन होता है, नॉट अ नंबर स्पेसिफाई हो रहा होता है या जीरो हो रहा होता है। सो इन दैट केस आप क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि यार वो चीज़ जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल को जो है डिस्टर्ब करती है, प्रिडिक्शन सही नहीं आती, आपके जो है वैल्यूज जो है वो रेगुलर ना हो, तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है उसके मुताबिक जो है प्रिडिक्शंस देता है और वो प्रिडिक्शंस कभी बार ख़राब हो जाती हैं। सो इन दैट केस हमें वैल्यूज इंपुटेशन करनी पड़ती है, और फॉर दैट पर्पस साइकिट लर्न बड़ा इजी है कि हमारे पास एक सिंपल इम्प्यूटर या KNN इम्प्यूटर या आइटरेटिव इम्प्यूटर यूज होता है। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम जो है अगर हम मीन कैलकुलेट करके उसके अंदर देना चाहें तो वो बड़ी आसानी से हो सकता है। सो इन दैट केस हम जो है हमारे पास एक डाटा है जिसमें जो है हमारे पास एक्स यानी जो इनपुट है वो भी है और उनकी क्लासेस भी हैं, और हम क्या करते हैं कि हम इम्प्यूट करते हैं दो क्लासेस। तो हमने क्या किया कि बता दिया कि भाई वो क्लासेस जहाँ पे नैन हमारे पास अवेलेबल हो, नॉट अ नंबर अवेलेबल हो, वहाँ पे हम मीन जो है कैलकुलेट करके उस पूरी की पूरी फीचर सेट का वो हम दे दें, उसमें कर दें, और इंडिकेटर भी उसमें हम इनेबल कर देते हैं ताकि
जब वो इम्प्यूट करे तो जब हमारे पास उसकी सारी जो है स्कोर्स आए, उसके जो स्कोर्स आए उसमें हमारे स्पेसिफाई हो जाए। सो फॉर दैट पर्पस साइकिट लर्न जो है ये हमें ऑलरेडी अवेलेबल कर देता है इम्प्यूटेशन, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर प्री प्रोसेसिंग और डाटा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं जो कि डाटा को प्री प्रोसेस करने के लिए होते हैं। हम मल्टी लेवल बाइनराइज कर सकते हैं, हमारे पास एक दो बाइनरी आई मीन एक एक दो क्लासेस ना हो बल्कि मल्टीपल क्लासेस हो, या हमारे पास एक क्लास की फर्दर भी क्लास हो, तो उस केस में भी हमारे पास ये मल्टीपल फिर वन हॉट एनकोडिंग हो सकती है। बाज़ औक़ात हमारे पास डाटा ऐसा होता है फॉर एग्जांपल टेक्स्ट की फॉर्म में होता है और हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स आ रहे होते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं कि हम वन हॉट इनकोडिंग करते हैं, और वन हॉट इनकोडिंग करके हम उसको जैसे हमारे पास बाइनराइज होता है उसी तरह वन हॉट इनकोडिंग में हम हमारे पास हर वर्ड के अगेंस्ट उसकी प्रेजेंस जो है वो शो हो रही होती है। सो वो वंस और जीरोस की फॉर्म में शो हो रही होती है। सो वन हॉट इनकोडर उसका उस लिए यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि मशीन लर्निंग के लिए यूज हो सकते हैं, बट वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम फॉर दैट, और हमने आगे डेमो की तरफ भी मूव करना है। सो उसकी तरफ भी हमने मूव करना है। सो विल सी अबाउट दीज थिंग्स एट दैट टाइम। फिर फीचर सिलेक्शन में ऑफनली हमें पीसीए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि हम लोग जो है फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और ये इसकी एक अलग डिटेल है। पीसीए इट्स वेरी एडवांस एल्गोरिदम, और स्टिल ये काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। सो फॉर दैट पर्पस हम जो है फीचर सिलेक्शन को यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास डिकम्पोजिशन का जो साइकिट लर्न के अंदर हमारे पास जो मॉड्यूल है उसके अंदर हमारे पास पीसीए अवेलेबल है। सो एट दैट टाइम हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हमने कंसिडर करने हैं या कितने हमने उनको आई मीन निकालना है। सो फॉर दैट पर्पस हम लोग जो है यूज़ करते हैं वाइटन जो है ये एक इसका अपना पैरामीटर है रैंडम डेमडाइज पीसीए का, दैट इज़ यूज फॉर दैट पर्पस। ऑफनली लोग जो है कभी ये स्पेसिफाई नहीं भी करते, एंड व्हाट दे डू इज के डिफॉल्ट पैरामीटर्स यूज करते हैं, और कभी वो ये जो पैरामीटर्स हैं ग्रिड सर्च के थ्रू भी वो फाइंड किए जा सकते हैं। ग्रिड सर्च बेसिकली उसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में, या अभी थोड़ी स्लाइड्स के बाद हम ग्रिड सर्च को भी देखते हैं। सो पीसीए जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है और हमारी जो डायमेंशंस हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है एट दैट टाइम। सो फिर हमारे पास वेक्टराइजेशन आती है फीचर सिलेक्शन के अंदर ही। उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास डाटा होता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का डाटा है या कोई हमारे पास किसी भी किस्म का डाटा है जो कि यूज़ हो सकता है, तो हम उन फाइल्स को लोड करते हैं। वो फाइल्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और ट्रेन सबसेट और टेस्ट सेट्स के अंदर हम उनको यूज़ करते हैं, और जब हम उनको लोड कर लेते हैं फाइल्स को, उन फाइल्स को फिर हम यूज़ करते हैं उन डाटा को। अब ये जो डाटा सेट्स लोड फाइल्स हैं ये जो है ये ऑटोमेटिकली उन फाइल्स को लोड भी कर लेता है, और उन फाइल्स को यूटिलाइज करने के लिए साइकिट लर्न के अंदर यूटिलाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते, उसको जो है रेडिली अवेलेबल भी कर देता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन जो है एरेज के अंदर या उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है एरेज के अंदर या पांडास के डाटा फ्रेम्स के अंदर, ये बेसिकली ये डाटा सेट्स का जो मॉड्यूल है ये खुद ब खुद इसको डील कर लेता है। फिर आता है हमारे पास ये फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट का। ये बेसिकली TF-IDF वेक्टराइजर है। TF-IDF बेसिकली ये होता है कि किसी भी एक वर्ड की अकरेंस कितनी है एक डॉक्यूमेंट के अंदर और पूरे के पूरे डाटा सेट के अंदर, उसको कैलकुलेट करता है। और ये बेसिकली एक इसको आप क्या कहेंगे कि अकरेंस की बेस पे या फ्रिक्वेंसी के बेस पे या प्रोबेबिलिस्टिक
काउंटिंग होती है हर एक की, हर एक फीचर की या हर एक वर्ड की इन 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 द टेक्स्ट। फिर हमारे पास ये नैव बेस है, ये भी एक एक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। आई हैव तो ये जो है फिर जो है हम यूज करते हैं। सो एक क्वेश्चन मेरे पास आया, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी आई गेस ये TF-IDF के बाद यूज होगी, नॉट विद विद बिकॉज TF-IDF उसको एरेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर हम जो है कोसाइन सिमिलैरिटी को उधर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोसाइन सिमिलैरिटी जो है पहले नहीं यूज हो सकता। ऑब्वियसली कोसाइन सिमिलैरिटी जो होता है वो क्या होता है कि वो बिटवीन टू फीचर्स जो है वो कैलकुलेट होता है। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कोसाइन सिमिलैरिटी ऑफ टू टेक्स्ट वर्ड्स तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा बल्कि टेक्स्ट को कन्वर्ट करने पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग्स या इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। सो ये भी एक 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 प्रोसेस है। इसके अलावा फिर हम जो है TF-IDF जो है वो उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी है, उसको हमने विजुअलाइज इनिशियलाइज किया है। उस वेक्टराइजर को फिर हम यूज करते हैं, डाटा को सारा देते हैं और फिर हमारे पास एक्स ट्रेन आ जाता है। सिमिलरली हम वाई ट्रेन है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं वेक्टराइज कर रहे, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी बिन दैट इज टू बी नॉट वेक्टराइज्ड, बल्कि उसको हमने यहाँ पे जो हमने बाइनराइज किया या तो हम बाइनराइज करें, और अगर ऑलरेडी जैसे इस केस में हमारे पास ऑलरेडी बाइनराइज पहले से ही हुआ है, सो इन दैट केस हमें जो है बाइनराइज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग वो देते हैं और क्लासिफायर को मीन लोड कर देते हैं और वो फिटिंग करता है। और फिर यहाँ पे हम जो है क्लासिफायर स्कोर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन देते हैं, यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग स्कोर आ जाता होता है। सिमिलरली हमारे पास डाटा जो टेस्ट सेट है उसको हम फीड इन करते हैं और फिर जो है कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास टेस्टिंग स्कोर आ जाता होता है। दोज ऑफ यू जो कि ट्रेनिंग दोज ऑफ यू जो कि इस चीज को सोच रहे हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग क्या है। सो ट्रेनिंग ये होता है कि बेसिकली जब हम मॉडल को लर्न करवाना होता है जिस डाटा के साथ, हम उस वो डाटा को हम जो है जब फीड इन करते हैं एट दैट टाइम हम जो है मॉडल को वो डाटा प्रोवाइड करते हैं और उन मॉडल की पैटर्न्स को लर्न करने के लिए, जैसे ये पैटर्न्स लर्न हो रहे हैं, ये पैटर्न्स लर्न हो रहे हैं और ये पैटर्न्स लर्न हो रहे हैं, सो फॉर दैट पर्पस वो डाटा जो है यूज होता है। और वो डाटा हम यूज करते हैं और उस सिर्फ उसी के स्कोर की उनके पे ऊपर क्यों नहीं रिलाई करते, उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर एल्गोरिदम ने बहुत अच्छा लर्न किया हुआ होता है। तो हमें तो ये चाहिए कि एल्गोरिदम वो भी देखे कि जो उसने कभी उसने उस सिमिलर डाटा हो, लेकिन उसने वो वाला डाटा ये डाटा जो है क्या ये डाटा जो है क्या ये हेल्पफुल होगा। ट्रेनिंग डाटा जो है ये ऑब्वियसली उसने बड़ी अच्छी तरह लर्न किया हुआ है, लेकिन जो हमारा डाटा जो हमारा होता है मशीन लर्निंग मॉडल जो होता है उसको ट्रूली आप टेस्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। और टेस्टिंग में क्या होता है कि एक अनसीन डाटा होता है जो कि उसको प्रोवाइड किया जाता है और फिर जो है हम उसको चेक करते हैं विद विद सम डिफरेंस। देन हमारे पास आता है गॉसियन नाइव बेस। अब हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की बेसिस पे जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि ये नाइव बेस है, और भी एल्गोरिदम्स आप देखेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन नाइव बेस एल्गोरिदम है जो कि नाइव बेस का एक वेरिएंट है। नाइव बेस एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है
जो कि उसको नाइव बेस जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के इस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर जो हमारी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होती है, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, उसकी बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन परफॉर्म करता है और मॉडल की लर्निंग होती है। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर ये सारा बेस करता है नाइव बेस। इसके लिए अब यहाँ पे बेसिकली हमने हमारे पास वही यहाँ पे जो डिजिट्स का डाटा है, सॉरी, ये डिजिट्स का डाटा ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जब मैं उसको देखूंगा, उसको आप क्या कहते हैं, नोटबुक, जब मैं आपको इम्प्लीमेंटेशंस दिखाऊंगा उसकी। सो एट दैट टाइम हम ये बेसिकली ऑलरेडी लोडेड मॉडल, लोडेड डाटा है जो कि फ्रीली अवेलेबल है साइकिट लर्न के अपने डाटा के जो डाटा की अपनी जो उसकी मॉड्यूल है उसके अंदर। सो वहां से ये मैंने पिकअप किया है, उसका डाटा दिया है, उसका टारगेट वेरिएबल्स दिए हैं हर एक के इंस्टेंस के साथ, और वो फिर मैंने जो है स्प्लिट टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। मैंने गॉसियन बेस, नाइव बेस को मैंने इनिशियलाइज किया, उसके लिए फिटिंग मैंने फिट, और उसको मैंने ट्रेनिंग डाटा जो है प्रोवाइड करके टेस्ट किया। अब जो है बेसिकली हमने टेस्ट जो है टेस्ट की हमने वैल्यूज ली, और देन हमने जो है वैल्यूज लेके हमने परफॉर्म किया, मॉडल को परफॉर्म किया, और फिर हमने जो चेक किया कि एक्सपेक्टेड जो है, जो हमारे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, वो वाई टेस्ट है, वो और प्रिडिक्टेड कितनी सिमिलर है। तो इस चीज़ को हम जो है देखेंगे एट द लेटर स्टेज। अभी के लिए सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स दिखाना मकसूद है। अगेन एसवीएम है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, और इसकी वजह ये है कि हाईली कॉम्प्लेक्स डाटा पैटर्न्स जो हैं उनको लर्न करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो अब जो है ये एसके लर्न जो एसवीएम है, इसको हम लोग अब इसके अंदर सिमिलरली वही तरीका है कि आपने ट्रेनिंग डाटा देना है उसको, उसका जो है उसके जो प्रिडिक्ट जो उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं वो देने हैं, एंड देन दैट विल ट्रेन द डाटा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे बेसिकली जब मैंने फिट किया तो उसने वो सारे पैरामीटर्स जो कि एसवीएम में यूज होते हैं उसने यहाँ पे रख दिए। ये जो पैरामीटर्स हैं इनको इनको इनके बारे में तभी पता लग सकता है जब तक आप मशीन लर्निंग के थ्योरी को पढ़ेंगे, एंड थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है इन दिस केस। सो अब बेसिकली हम अभी मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वी वांट टू लर्न अबाउट द पैरामीटर्स, लेकिन एक्चुअली में हम लोग, मैं इसलिए नहीं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली सारी पैरामीटर्स के बारे में बता सकता, बिकॉज दैट विल कंज्यूम अ होल लॉट ऑफ टाइम, और हम उन लोगों का हर्ज होगा जो कि मशीन लर्निंग जिनको पहले से ही आती है, दे वांट टू लर्न अबाउट द साइकिट लर्न। So for that purpose, if you want to learn about these algorithms, इनकी theory क्या है, सारा कुछ, there is always a online material available, and if you want to learn in the native language, उसके लिए हमारी PNY की trainings में classes offer होती हैं।
सो ट्राई टू एनरोल ऑन दोज क्लासेस, और फिर हम जो है विल सी अबाउट दोज दीज क्यूरीज दैट यू आर सो हम डेमो की तरफ आते हैं, लेकिन फर्स्ट लेट मी बल्कि हम डेमो की तरफ सीधे चलते हैं। सो let me switch. सो ये एक ओवरव्यू अभी साइकिट लर्न का मैं आप लोगों को देने लगा हूँ, और इस ओवरव्यू में बेसिकली हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों ने एक एग्जांपल डाटा सेट है उसको उसको लेना है, उसको लोड करना है। सो साइकिट लर्न क्या करता है कि इट प्रोवाइड्स दैट डाटा, और अभी डाटा जो है साइकिट लर्न की अपनी रेपोज में पड़ा होता है, लेकिन एज सुन एज यू इंपोर्ट दैट डाटा तो वो आपकी लोकल रेपोजिटरी में भी आ जाता है, और ये इजीली पिकेबल होता है इस मॉड्यूल के लिए भी। सो फॉर दैट पर्पस उसमें हम डाटा सेट्स का पूरा एक मॉड्यूल लेते हैं, एंड वी लोड ट्राई टू लोड द डिजिट्स डाटा, और वो हम पास कर देते हैं डिजिट के वेरिएबल के अंदर। सो अब जब हम ये कर लेते हैं, आई हैव इसका मैंने आउटपुट लिया, तो ये इन द फॉर्म ऑफ एरे है। दिस इज एन एम्पायर एरे, और देन मैंने जब टारगेट को देखा तो वो टारगेट जो है वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में है, और ये बेसिकली डिजिट के इमेजेस हैं, ठीक है। सो ये इमेजेस को बेसिकली उसने जो है ट्रांसफॉर्म किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 2n डायमेंशनल एरेज। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास SVM था, मैंने SVM को लोड किया विद दिस gamma and c, ठीक है। ये अभी जो है अगेन इसको मैंने जो है लोड किया। नाउ आई ट्राइड टू लोड ऑल द डाटा। मैंने उसको डाटा को जो है वो फिट के अंदर, फिट के फंक्शन के अंदर, बेसिकली फिट फंक्शन ये होता है कि हर क्लास के अंदर जो है जो जो भी आप क्लासिफायर लेंगे, उस क्लासिफायर के पास ये फिट का फंक्शन है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करके मॉडल को लर्न करवाता है। अब नाउ व्हाट इज द केस हेयर इज कि यहाँ पे उसने यहाँ पे फिर मैंने उसको इनपुट दी डाटा का, एंड देन वी फिर मैंने उसका यानी उसको ट्रेन करवाया। उसने अपने सारे हाइपर पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पे उनको लोड कर दिया, उनको डिस्प्ले कर दिया। दीज आर द डिफॉल्ट पैरामीटर्स फॉर दिस क्लासिफायर।
गैमा जो हमने यहाँ पे डाला है वही यहाँ पे आई मीन शो हो रहा है। नाउ कम्स द प्रिडिक्शन पार्ट। यहाँ पे आपने डाटा दिया, उसने प्रिडिक्शन के एतबार से आपको वो एरेज जो हैं वो आउटपुट कर दी। एंड देन व्हेन यू जो आपने डाटा दिया उसको जब आपने प्लॉटिंग की, तो जो आपने डाटा दिया था तो उसमें जो पहला उसका जो भी हमारा इंस्टेंस था वो 1 था, सॉरी 8 था यहाँ पे। सो 8 को उसने डिस्प्ले किया। और ये बेसिकली कोई भी इमेजेस, ये आई थिंक 28 by 28 इनकी डायमेंशंस हैं इस इमेजेस की, और ये ग्रे स्केल इमेजेस हैं। इसके बाद बेसिकली हमने अगेन जो है इसको मैं रन करता हूँ। ये मैंने जो है जी बिल्कुल कोड मिल सकता है आपको, नो इशू। सो अब जो है मैंने क्या किया कि एल्गोरिदम को, अब मैंने दोबारा एक नया डाटा सेट लोड किया आइरिस का, एंड देन आई ट्राई टू लोड दैट डाटा सेट। और फिर मैंने जो है डाटा और टारगेट जो है वो लेके एक्स एंड वाई की फॉर्म में उसको फिट करवा दिया, और डाटा मैंने जो है अगेन जो है मॉडल जो है लर्न करवाया। और जो मॉडल मैंने लर्न करवाया आई कैन ऑलवेज डंप इट, और वो पिकल फाइल की फॉर्मेट में मैंने उसको जो है डंप भी करवा दिया। और पिकल फाइल बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जो कि क्लासिफायर को आप सेव कर सकते हैं, उसके वेट्स को, उसकी कंप्लीट डिटेल्स को। सो whenever you want to load that मॉडल आफ्टरवर्ड्स, कभी कभी दूसरी इंस्टेंस पे, सो यू कैन डंप इट इन पिकल फाइल, और फिर आप दोबारा उसको लोड कर सकते हैं। अगेन हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं डाटा की। डाटा में साइकिट लाइन के अंदर जो डाटा है उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक आइरिस डाटा डाटा सेट का ये हमारे पास सारा जो है आई मीन उसकी है। और ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप ऑफ एरिस फ्लावर्स का डाटा सेट है। उनकी मेजरमेंट्स होंगी उसके अंदर। बेसिकली आइरिस सिटोसा है, वेसिकलर है, वर्जिनिका है। सो ये बेसिकली टू डी एरे होते हैं हमारे पास। और 2D एरे में जो हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन होती है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि कितने सैंपल्स हैं। और देन फिर जो है फीचर्स जो है कितने फीचर्स हैं। सो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे बता रहे होते हैं। सो ये जितने भी हमारे पास डाटा होगा वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। हमारे पास फीचर्स क्या है इस वक्त इसमें, वो हमारे पास सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, और हमारे पास टारगेट क्लासेस 3 ही है, आइरिस सेटोसा, आइरिस वेसिकलर, वर्जिनिका। सो हम अब इसको लोड करते हैं डाटा सेट को। हमने लोड किया, क्या उसकी कीज़ बनती हैं आइरिस की, वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की। फिर हमने जो है डाटा की शेप निकाली। हमारे पास जो डाटा की शेप है उसमें हमारे पास सैंपल्स जो है इस वक्त 150 सैंपल्स हैं। फीचर्स हमारे पास 4 हैं। और डाटा को जब हमने आइरिस की डाटा को देखा तो हमारे पास, जैसा कि हमने पहले कहा था कि 4 हमारे पास फीचर्स होंगे, वो 4 हमारे पास फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो प्रिंट हो रहे हैं। सो फिर हमारे पास जो है डाटा की शेप्स हैं, टारगेट शेप्स हैं, ये हमने ली। और ये हमने इन तमाम इस डाटा को जो है प्लॉटिंग की है, स्कैटर प्लॉटिंग की है। साथ में हमने कलर बार भी शो कर दिए फॉर दैट पर्पस। और लेबल्स को भी हमने विद दैट विद द कलर ऑफ दोज क्लासेस हमने वो भी यानी प्लॉटिंग करके उनको दिखा भी दिया।
सो और भी कोई भी डाटा अवेलेबल है साइकिट लर्न में, वो भी हम उसको भी ले सकते हैं। ये गेट डाटा होम है, इसमें हमारे पास उसकी भी आई मीन डिफरेंट होम्स का, और इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाटा भी अपने पास रखा हुआ है, जो कि न्यूज़ का डाटा है, हाउसिंग का डाटा है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सेट्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी साइकिट लर्न में। हमने उनको जो है यहाँ पे स्पेसिफाई, उनको जो है यहाँ पे शो कर दिया है। अब आता है हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट, कि हमें फीचर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास डाटा सेट्स हैं, उनको हम लोड करते हैं। जब हमने उनको लोड कर लिया, सो एट दैट टाइम हम लोग जो है, ये ऑलरेडी फीचर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, सो वी डोंट वांट टू यू नो, हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हमारे पास ऐसा डाटा हो जो कि आई मीन लिमिटेड डाटा हो, लेकिन हो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट, तो उसके लिए हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर सिटी, एक हमारे पास सिटी का फीचर है, एक हमारा टेम्परेचर का फीचर है। सो एट दैट टाइम, एट दिस पॉइंट, हमें इसको तो कन्वर्ट करना ही है, दुबई को, लंदन को, सैन फ्रांसिस्को को। तो अब अब हमने क्या करना है कि फॉर दैट पर्पस हमने डिक्शनरी वेक्टराइजर है, जो कि फीचर एक्सट्रैक्शन का, ये क्या करता है कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल फीचर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, उनकी डिक्शनरी बनाता है और उन डिक्शनरी की बेसिस पे उनकी वेक्टराइजेशन कर देता है। सो हमारे पास जो है वेक्टराइजर है, हमने वेक्टराइजर को इनिशियलाइज किया। नाउ व्हाट वी डू इज कि हम मेजरमेंट्स को एज इट इज दे देंगे इस वाले, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। नाउ व्हाट वी वांट इज कि हमें जो है फीचर नेम्स मिल जाए। तो फीचर नेम्स हमें मिल गए हैं। हमने बेसिकली यही प्रिडिक्ट करना है कि इस वेक्टर के अंदर कौन सा फीचर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फॉर अभी हमारे पास तीन, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे फीचर सेट के अंदर तीन हमारे पास तीन सिटीज के नाम थे, दुबई था, लंदन था, सैन फ्रांसिस्को था। टेम्परेचर ऑलरेडी हमारे पास फ्लोट की फॉर्म है, सो वी वोंट बी कन्वर्टिंग इट। तो अब उसको जो है, उसने दुबई जो है वो तीन इस वेक्टर में वन हॉट इनकोडिंग में, पहली जो जीरो जो हमारे पास लोकेशन है, वहां पे दुबई शो हो रहा है, लंदन जो है वो सेकंड में शो हो रहा है, और सैन फ्रांसिस्को इसमें शो हो रहा है। सो दैट इज यू नो दैट इज द प्रोसीजर टू ट्रांसफॉर्म द डाटा। डिराइव्ड फीचर्स के हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम, जैसे डायमेंशनैलिटी है, उसमें पीसीए है और एंड सो ऑन, तो वो भी यूज होता है। टेक्स्ट फीचर एक्सट्रैक्शन में और भी एल्गोरिथम्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया, टीएफ आईडीएफ है जो कि यूज हो सकता है। हम उसको भी देखेंगे फिर, उसको भी हमने देखा है, एंड उन मोर डिटेल विल आल्सो वॉच दैट। अब हमारे पास 100 डिजिट्स हैं, हमने उनको लोड किया यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट हमने उनको यहाँ पे प्लॉटिंग की है। प्लॉटिंग सिमिलरली वही है जो मैटप्लॉटलिब में होती है, उसको हमने यूज़ किया, उसके अंदर हमने डाटा दिया है विद फॉर लूप्स, और हमने जो है यहाँ पे 64 इमेजेस को जो है यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दिए, इनको विजुअलाइजेशन करवा दिए। अब बेसिकली हमने क्या करना है कि इस सारे डाटा को हमने ट्रांसफॉर्म करना है with the help of PCA principal component analysis, और यहाँ पे हम जो है डिकम्पोजिशन को यूज़ करके हमने उसको डाटा दिया, और उसने हमें जो है तमाम डाटा जो है उसको
PCA आई मीन ट्रांसफॉर्म करके दे दिया। नाउ अब हम अगर इस डाटा को देखें तो उसने ट्रांसफॉर्म किया, ये फीचर एक्सट्रैक्शन का एक पार्ट है। हम एज इट इज तमाम इमेजेस को नहीं दे सकते थे, दिस वाज अ वेरी मैसिव डाटा फॉर द एल्गोरिथम टू लर्न। तो उसके लिए फिर हमने जो है PCA को यूज किया, और फिर PCA ने जो है उसको कन्वर्ट कर दिया। और जब हमने उसकी जो है उसकी किसी एक आई मीन एक हमने उसकी पीसी की एक फीचर को अगर हमने विजुलाइज करने की कोशिश की है, सो एट द यहाँ पे हमारा 0th कॉलम है, यहाँ पे हमारा उस फीचर सेट का 1 कॉलम है। उसको जब हमने यहाँ पे विजुलाइज किया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है उसने ऐसे फीचर्स भी निकाल लिए जो कि दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद सम पैटर्न फाइंडिंग क्लासिफायर्स। सो ये बेसिकली ISO मैप है जो कि बेसिकली जो है ये भी एक एल्गोरिदम है जो कि मैनिफोल्ड लर्निंग है। और इसमें हम जो बेसिकली क्या करते हैं कि वो सारे जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि डिमेंशनैलिटी रिडक्शन जो कि PCM में है, वो वो जो उसमें मिस हो जाता है वो ISO मैप हमारे लिए हेल्पफुल करता है। सो ISO मैप का बेसिकली पूरा जो सिनोनिम है वो आइसोमेट्रिक मैपिंग है। सो ये बेसिकली हमारा स्कैटर प्लॉटिंग है। इसके हम ISO मैप को देख सकते हैं कि दैट इज मोर यू नो मोर डिफरेंशिएबल एज कंपेयर टू द PCA। सो ये बेसिकली हमारे पास एल्गोरिदम्स को देखने का एक तरीका है। नाउ व्हाट वी डिड इज कि हमने नाइव बेस को जो है वो डाटा प्रोवाइड किया और उसने जो है हमें उसका आउटपुट दे दिया। We are having ये मैंने जो बेसिकली एल्गोरिदम है ये पहले दूसरे इन्वायरमेंट में देखा था, अब ये सेकंड इन्वायरमेंट ये मेरे लिनक्स सिस्टम्स में चल रहा था। सो अभी मैं इसको विंडोज में लेकर आया हूँ ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाने के लिए। सो एट फॉर दैट रीज़न जो है ये अभी चल नहीं रहा मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल में, सॉरी वर्चुअल इन्वायरमेंट ये अवेलेबल नहीं है। सो लेकिन हमारे पास जो है आउटपुट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो वो मैंने रन की हुई है अपने दूसरे वाले में जो कि पाइथन 2 में रन हुआ था। ये पाइथन 3 है, बेसिकली पाइथन 3 का एनवायरनमेंट वेरिएबल है। सो अब जो है बेसिकली ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे जो है पीसी को रन करने की कोशिश की बट दैट वाज नॉट अवेलेबल। इसके लिए नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सो एनीवेज व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि हम यहाँ पे इसको देने की कोशिश करते हैं। I think that won't be like, I must try to run this. Let me see. Yeah. So basically ये मेरे पास पुराना वर्जन था, अभी इस वाले सिस्टम में मेरे पास नया वर्जन है।
सो व्हेन आई ट्राई टू रन दैट, तो उसमें वो चेंजिंग्स आ गई हुई हैं और वो हेल्पफुल नहीं हो रही। सो यहाँ पे मैं जब व्यू करता हूँ, सो ये मॉडल सिलेक्शन के अंडर आ गया हुआ है। स्ट्रेंज, तो चल देना चाहिए। यहाँ पे ये, सो नाउ इट वर्क्स। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेन दिया, नाउ आई ट्राई टू रन इट, तो उसने जो है एल्गोरिदम को आई होप कर लिया होगा, रन कर लिया होगा। So when I try to predict print the y expected values, so ये मेरे पास जो है आउटपुट्स आई है उन तमाम इनपुट्स की जो कि मैंने एक्स टेस्ट के अंदर दी थी। so ये उनकी जो है आउटपुट्स है। I try to plot that, तो उसमें उसने 3 को 3 कहा है, 0 को 0, लेकिन यहाँ पे 3 था लेकिन उसने 7 कह दिया, यहाँ पे 1 था उसने 9 कह दिया। सो इट हैज़ सम एक्यूरेसी, बट लेट्स सी कि कितना उसने जो है उसको एफिशिएंटली उसकी कितनी अच्छी एक्यूरेसी रही है। नाउ मैंने ये देखा कि जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी वो क्या थी और प्रेडिक्ट कितनी थी, और मैंने उनका सम लिया, तो जो टोटल मैचेस हैं वो हमारे पास है, जो मैचेस का सम है वो 384 है, और जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो 450 है। जब मैंने उसका एक्यूरेसी मेजर की, एक्यूरेसी में हमारे पास टोटल मैचेस कितने थे, आई मीन कितनी ज़्यादा हमारे पास डाटा सेट, टेस्ट डाटा सेट क्या था, उसको डिवाइड किया विद द सम, तो हमारे पास 0.79, इट मीन 79.33% हमारी एक्यूरेसी रही है। Now we want to calculate the metrics, और वेल आई गेस शो हो रहा है आप लोगों को। सो हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स होते हैं, उसमें हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये होती है कि बेसिकली फॉर एवरी डिटेक्शन हम क्या करते हैं कि हमारे पास जीरो, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो क्लासेस है 0 और 1, तो मेरे पास ट्रू लेबल पहले से ही पड़ा हुआ है हर एक इंस्टेंस का, और मैंने जो प्रिडिक्ट किया वो मेरे पास ऑलरेडी, उसकी जो प्रिडिक्शंस आई हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि हम क्या करते हैं कि जो ज़ीरो, अगर मेरे जो एक इंस्टेंस है जो कि एक्चुअल में ज़ीरो था और उसकी प्रेडिक्शन भी ज़ीरो आए, तो हम उसको ट्रू नेगेटिव कहते हैं। ज़ीरो इज नेगेटिव क्लास एंड 1 इज पॉजिटिव क्लास। सो ट्रू नेगेटिव, दिस इज ट्रू नेगेटिव। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरी ज़ीरो क्लास थी भी और प्रिडिक्ट वन हुई, तो इस केस में मैं कहता हूँ कि फॉल्स पॉजिटिव हुआ। और अगर मेरी जो है इनपुट जो है मेरी वन, जो मेरा एक्सपेक्टेड थी वो 1 थी और मैंने प्रिडिक्ट 0 की, तो मेरा फॉल्स नेगेटिव होगा। और अगर मेरा 1 था और प्रिडिक्ट भी 1 हुआ तो फॉल्स पॉजिटिव है। सो ये बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग प्रेसिजन भी निकालते हैं, वो ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव होता है। ये बेसिकली ये बताता है, प्रेसिजन हमें ये बताता है कि जो हमारी प्रेडिक्टेड क्लास, जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं वो कितनी बिलोंग करती हैं एक क्लास को। एक क्लास की प्रेसिजन को अगर हमने फाइंड करना है कि वो एक क्लास की क्लास स्पेसिफिक प्रेसिजन है और वो कितनी बिलोंग करती है सर्टेन क्लास को, तो उसको लिए होता है। रिकॉल जो है वो बेसिकली ट्रू पॉजिटिव्स को देखता है। वो ये देखता है कि जो हमने जो हमारी ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं
वो कितनी बिलोंग कर रही है उन प्रेडिक्टेड क्लासेस को। सो वो रिकॉल जो है वो दैट इज इनवर्स ऑफ प्रिसीजन। तो उसमें हम ट्रू पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव होता है। फॉर दैट पर्पज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने साइकिट लर्न में इसको करना बहुत इजी है। हमने एक्सपेक्टेड जो हमारे पास वैल्यूज थी वो दे दी, प्रिडिक्टेड है हमने वो दे दी। व्हेन वी ट्राई टू रन इट, सो ये मैंने बेसिकली यहाँ पे बताया कि प्रिसीजन क्या चल रही है और रिकॉल क्या चल रही है। हमारे पास 9 क्लासेस हैं और हर क्लास की क्या प्रिसीजन चल रही है उसने वो भी बता दिया और रिकॉल भी बता दिया। तो ये क्लास स्पेसिफिक जो है ये मेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इंडस्ट्री में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके तहत अभी तक एक्यूरेसी को हम इतना आइडियल नहीं जानते। इंडस्ट्री में प्रिसीजन और रिकॉल ही यूज होता है। and why we use precision recall over accuracy, that is because accuracy जो है, अगर हमारे पास क्लासेस के हर क्लास के फॉर एग्जांपल 10-10, अगर हमारे पास 100 इंस्टेंसेस हैं, टेस्ट इंस्टेंसेस हैं, और हर क्लास के 10-10 हमारे पास इंस्टेंसेस हैं इस केस में, तो तब तो हमारे पास जो है इंस्टेंसेस बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हमारे पास इंस्टेंसेस बैलेंस नहीं है, एक क्लास के फॉर एग्जांपल 20 इंस्टेंसेस हैं और एक क्लास के 5 इंस्टेंसेस हैं, तो इस केस में हमें प्रिसीजन और रिकॉल को यूज करना पड़ता है। सो फॉर दैट पर्पस हमने इसको यूज किया है। अगर मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, सो आई कैन डू दैट। उसके लिए मैंने जो है एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेड वैल्यूज दी और उसने मुझे आउटपुट दे दी। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा कंटेंट है जो कि मैंने बनाया हुआ है अपनी क्लास के लिए। ये बेसिकली ये हमारा 10th बैच चल रहा है मशीन लर्निंग का, और उसमें ये सारी जो है हमने कवर करनी है। ये मैंने कंटेंट पहले से बनाया फॉर दिस पर्पस, और जो कि आगे यूज होगा। ऑब्वियसली एक आई मीन घंटे 1.5 घंटे की वर्कशॉप है और ये सारा कंटेंट कवर नहीं हो सकता। आई आल्सो हैव टू टेक द क्वेश्चन आंसर्स फॉर यू, फॉर फ्रॉम यू गाइस आल्सो। सो प्लीज यू नो if you want to learn machine learning, और उसके लिए आपको जो है विजिट करना है, तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। जो है रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिए हुए हैं चैट के अंदर, कि आप लोग कैसे जो है इसके अंदर कर सकते हैं, कैसे जो है PNY के अंदर जो है अपनी कोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं। आई एम ये मैंने दोबारा जो है सॉरी ये मैंने दोबारा जो है सबको सेंड कर दिया है। इसको जाके सब्सक्राइब करें, एनरोल हो, एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट बैच। सो एनी क्वेश्चंस? टेंशन पैरामीटर, अच्छा, रियल टाइम चैट एंड असिस्ट सेंटिमेंटल एनालिसिस एल्गोरिथम का नेम चाहिए। यार बेसिकली अगर आप कोर मशीन लर्निंग के अंदर आए तो LC और LDA है जो कि यूज होते हैं फॉर दैट पर्पस, और रिकमेंडर सिस्टम्स होते हैं जो कि इसके अंदर यूज होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको एल्गोरिदम नहीं दे सकता, बिकॉज चैट सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए बेसिकली डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स ज़्यादा यूज होते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम लोग LSTMs को यूज़ करते हैं, GRUs को यूज़ करते हैं, और डिफरेंट जो है हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। और उसके अंदर फर्दर हमारे पास सेल्फ अटेंटिव एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। सो ये LSTMs, यू कैन से कि LSTMs जो है ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर दैट पर्पस। सर ये ऑनलाइन कोर्स है, और अभी जो है आप इसको जो है अभी तक ये ऑनलाइन ही चल रहा है। इफ यू वांट टू टेक इट ऑनलाइन, ये ऑनलाइन ही रहेगा जी। एनी मोर क्वेश्चंस?
यार मीन का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि के मीन्स में ये होता है कि के मीन में हम लोग जो है ये बता देते हैं यहाँ पे। सो के इज बेसिकली जी, कोर्स टाइमिंग्स जो है वो हर बैच के लिए डिफरेंट होते हैं। सो हम जो है वो आपको कम्युनिकेट हो जाएगा व्हेन 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 देयर विल बी व्हेन विल बी स्टार्टिंग द बैचेस। अच्छा जी, जो के मीन्स होता है यार, ये होता है कि के इज इक्वल टू 3 हो तो व्हाट इट डज इज कि वो अपने अगर मैंने कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट लेना है, एल्गोरिदम क्या करता है कि ये मेरे पास फीचर्स हैं, 2 फीचर्स हैं और इसका जो है एक इंस्टेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो वो क्या करता है कि अपने नेबर्स जो है 3 ऐसे नेबर्स लेता है और उनको जो है आइडेंटिफाई करके मीन कैलकुलेट करता है। और वो तमाम जो है ना उस ग्रुप, एक ग्रुप जो है वो बनाया होता है उसने। फॉर एग्जाम्पल आप ये बता देंगे यू हैव टू हैव 4 ग्रुप्स और 5 ग्रुप्स, उसके लिए वो फिर ग्रुपिंग जो स्टार्ट कर देता है। तो उसके लिए फिर उस एक ग्रुप के लिए वो अब उसके साथ वालों को एक कर देता है, ये वाला मीन असाइन कर देता है। सिमिलरली इसका ये वाला जो होता है, ये क्या करता है, इसको देखता है, इसको देखता है और इसको देखता है, ये इसके नेबर्स हैं। सो वो पकड़ के को चेंज कर देता है। सो ये आइटरेटिवली जो है ना मीन्स कैलकुलेट होते रहते हैं और फिर हम जो है मीन्स कैलकुलेट होते रहते हैं और फिर आइटरेटिवली हम जो है ग्रुपिंग करके हम जो है उनको क्लासेस असाइन कर देते हैं और वो पैरामीटर्स जो है वो लर्न हो जाते होते हैं और ग्रुपिंग्स हो जाती होती हैं। जब हमारे प्रेडिक्शन के ऊपर कोई आता है, कोई भी पॉइंट आता है, लेट्स से अगर ये हमारे पास प्रेडिक्शन के अंदर आया है, तो वो क्या करेगा, वो ग्रुपिंग्स के साथ स्कोर्स कैलकुलेट करेगा और जिनको जो है वो जिनके साथ बहुत ज्यादा रेलेवेंसी हो रही होगी तो वो उनको साइन हो जाएगा और वो आपको प्रेडिक्ट कर देगा कि ये है। जी फैजान प्लीज गो हैड। ठीक है, अब मैं बस 1 मिनट में आऊंगा, 2 मिनट रह गए, ठीक है। अच्छा है, अभी है, जा सकता हूँ, ठीक है, सही है। ठीक है जी, प्रिडिक्शन स्कोर्स हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं यार, इसके डिफरेंट हमारे पास होते हैं। हमने बेसिकली प्रिडिक्शंस को इसलिए इम्प्रूव इस तरह भी इम्प्रूव करना है कि हो सकता है कि हमारे फीचर्स जो है वो इतने एफिशिएंट हमने कैलकुलेट ना किए, हमारा जो है डाटा प्री प्रोसेसिंग ना अच्छा हुआ हो, या हमारा मॉडल के जो पैरामीटर्स हमने दिए हैं वो ना सही दिए हो। अच्छा, जो मॉडल के पैरामीटर्स हैं ये हम कैसे लर्न करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि जो मॉडल के पैरामीटर्स ये ठीक है? ये हमें पता लगता है बाय द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज एल्गोरिदम्स और उनके हाइपर पैरामीटर्स का हमें वहां से पता लगता है। सो हम उनको ट्वीक करते हैं और फिर फॉर फ्रॉम दोज ट्वीक्स हम जो है ये पता लगा, हमें ये पता लगता है कि हम लोगों ने कैसे अपने जो है ना मॉडल को, और उनकी ट्वीकिंग से फिर हम जो है वो ट्वीकिंग जो है उन मॉडल्स की हाइपर पैरामीटर्स की जो ट्वीक है उनको जो अगर आपने ट्वीक करना है वो ऐसा नहीं है कि तुक्केबाजी लग रही होती है, वो काफी कैलकुलेटेड ट्वीक्स होती है और वो ट्वीक्स जो है वो फिर जो है आपकी प्रिडिक्शन स्कोर्स को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, बाज़ आपके पास ट्रेनिंग डाटा इनफ नहीं होता या टेस्टिंग डाटा जो है आप इतना अच्छा नहीं दे रहे होते जिसकी वजह से आपका जो होता है एक्यूरेसी होती है, या सॉरी एक्यूरेसी नहीं बात करनी चाहिए, प्रिसीजन और रिकॉल है हर क्लास का, वो या एवरेज प्रिसीजन रिकॉल है वो अच्छा नहीं आ रहा होता। सो ये एक वजह हो सकती है, डेफिनेटली वी कैन सी दैट। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो? You can't get my number. Uh, you can contact the PNY trainings
और वो फिर आपको आगे फर्दर गाइड करेंगे। एंड इफ दे फाइंड सुटेबल तो फिर वो आपको जो है मेरे से कांटेक्ट करवा लेंगे। जी। ईपीज नेबरहुड, IEP's नेबरहुड, इसका मुझे नहीं आइडिया हुआ ये आप लोगों ने क्या बात की, ये क्या किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं? ये आई थिंक के मीन्स का these are so all the details जो कि आई मीन नेबरहुड की कैलकुलेशंस होती हैं इसके अंदर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ऑब्वियसली बाकी क्वेश्चंस डील नहीं हो सकेंगे। जी। और डेंसिटी क्लस्टरिंग, यहाँ पे मीन्स के बेसिस पे क्लस्टरिंग हो रही है, वहाँ पे हम डेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। जी। डॉक्टर साइमा बतूल, यू कैन क्वेश्चन मी थ्रू चैट के थ्रू आप प्लीज क्वेश्चंस करें। देयर इज नो नीड टू रेज हैंड, आप लोग चैट्स के थ्रू मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल। जी, पाइथन ट्रेनिंग्स अवेलेबल, जी बिल्कुल है, पाइथन की ट्रेनिंग भी अवेलेबल है एंड दैट इज विद जेंगो, वो जेंगो फ्रेमवर्क के साथ भी है, लेकिन दैट इज अ सेपरेट ट्रेनिंग और वो पाइथन में काफ़ी एक्सटेंसिवली उसमें आपको टीचिंग मिल आई मीन गाइडेंस मिल जाएगी पाइथन के ऊपर। जी, एनी मोर क्वेश्चंस? When SVM is less effective, यार ये काफ़ी इस क्वेश्चन का स्कोप काफ़ी बड़ा है, लेकिन I'll try to summarize it. SVM की इफेक्टिवनेस जो है वो हमें जब हमारे पास बेसिकली SVM के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं एंड यू ट्राई टू चूज द कर्नल्स, और कर्नल्स जो है कर्नल्स की चूजिंग जो होती है कर्नल्स की जो चूजिंग होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आई इफ आई हैव दिस टाइप ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली मैं लीनियर कर्नल यूज करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास ये है तो हो सकता है कि मैं एक्सपोनेंशियल कर्नल ले लूँ, या मेरे पास अगर ऐसा है तो मैं हो सकता है कि मैं कर्नल ले लूँ जो उसको क्या कहते हैं स्क्वेयर्ड कर्नल, स्क्वेयर्ड फंक्शन कर्नल ले लूँ। सो ये डिपेंड करता है SVM के ऊपर। SVM इज़ वेरी इफेक्टिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन उन केसेस में जहाँ पे हमारी जो है डाटा की डायमेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएं तो उस केस में तो SVM बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर हम कम डायमेंशंस वाले डाटा के ऊपर SVM को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम लोग लेस कॉम्प्लेक्स डाटा के ऊपर हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। सो SVM इज़ वेरी इफेक्टिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन ये हमारी चूजिंग है कि हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। एक मेरी ये हम्बल ओपिनियन है कि SVM को यूटिलाइज करने से पहले आपको डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ये जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है आपके मॉडल की सिलेक्शन के ऊपर भी, मॉडल की पैरामीटर्स की सिलेक्शन के ऊपर भी। सो इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी समराइज करने की कोशिश की है, बट दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। जी। Will you teach the whole ML IIML course? Yes, for future अभी तक तो यही है कि मैं ही टीच करूंगा ML IIML का, और तब कम्प्लीटली मैं ही टीच करता हूँ। जी। जो SVM मॉडल है उसको ट्रेन करने के लिए हमें ज़्यादा जो भी ट्रेनिंग होती है
वो या तो आप ऐसा करें कि आप मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन करें और उनमें से बेस्ट फिट चूज करें, जैसा कि मैंने पहले भी एंसेम्बल के केस में बताया कि आप लोग जो है वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल टाइम्स आपको तब इसकी ज़रूरत पड़ती है अपने मॉडल को ट्रेन करने की, जब आपका जो है डाटा जो है वो अपडेट हो रहा हो और फिर आप उस डाटा को गैदर साथ साथ करके उसको यानी आइटरेट्स को यूज कर रहे हैं। और इसके लिए हमें जो है डाटा सेट, डाटा को जो है वो उसको भी काफ़ी कंसिडर करना पड़ता है। सो हाउ मेनी टाइम्स ये आई मीन डाटा को आप जितना अच्छा रिफाइन कर लेंगे तो उतना कम आपको एसवीएम के ऊपर, मॉडल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और एट टाइम्स अगर आपका डाटा जो है वो नहीं होता तो आप जितना मर्जी मॉडल को ट्वीक कर लें, ट्वीक कर करके उसको ट्रेन कर लें, वो उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं होगी। so for that purpose आपको you must you know have a very deep insight and deep pre-processing step in अच्छा टेंशन पैरामीटर, भाई टेंशन पैरामीटर बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत पूछा जा रहा है। सो टेंशन पैरामीटर के लिए यार आई डोंट नो आप किस टेंशन पैरामीटर की बात कर रहे हैं। अभी तक अब आप किसी मॉडल का बताएं ना, टेंशन पैरामीटर किस मॉडल का टेंशन पैरामीटर है और वो टेंशन पैरामीटर किस चीज को आई मीन कर रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट योर क्वेश्चन। सो ठीक है जी, और क्वेश्चन है इज मशीन लर्निंग बियॉन्ड द डाटा साइंस। बेसिकली जो हम यहाँ पे अपना कोर्स करवा रहे हैं इसमें हम तीनों चीज़ों को टच करते हैं। हम लोग डाटा साइंस के भी कॉन्सेप्ट्स को टच करते हैं, हम लोग डाटा माइनिंग को कॉन्सेप्ट्स को भी टच करते हैं और हम मशीन लर्निंग को तो बहुत ज़्यादा डिटेल में टच करते हैं। सो ये हम लोगों का कोर्स तो इस तरह डिजाइंड है, लेकिन मशीन लर्निंग कम्स आफ्टर डाटा साइंस। यू नो मशीन लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन डाटा साइंस, लेकिन इनिशियल मॉडल जो है वो डाटा साइंटिस्ट डेवलप करता है और उनको जो है मजीद इनहांस जो है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर करता है। और बाजों का जो है डाटा साइंस प्लस मशीन लर्निंग एक ही बंदा कर रहा होता है, दैट इज यू नो डाटा साइंटिस्ट। सो ये टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी के अंदर क्या स्ट्रक्चर चल रहा है टीम का। how much Python you need to know about this course? You need to know for this course। उसमें मेरा ये आपको एक मशवरा है कि you go to the ऑनलाइन कोर्स, उसमें आप गूगल में सर्च करें Python for data science और उसमें आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वहां से आपको बिल्कुल स्क्रैच से पाइथन सिखाई जाएगी और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। तो उसके लिए आपको आई मीन इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दानिश आसिफ, आपका जो एमडी कट का एल्गोरिदम है आई कांट रिमेंबर इट, प्लीज आई एम रियली सॉरी। इस वक्त मेरे जहन में उसकी जो है पैरामीटर्स उसके सारे इतने ज़्यादा एल्गोरिदम्स होते हैं। उसमें हम ये कर सकते होते हैं कि भाई उस रिसोर्स में जाके उसको सर्च करके उसको रिवाइज कर लें। देयर आर टन्स ऑफ एल्गोरिदम्स इन मशीन लर्निंग। तो अभी तक मैं आई मीन आई एम नॉट, मैं बिल्कुल ही करूँगा कि ये वर्कशॉप 9 बजे ही एंड होनी थी, लेकिन आई बॉट सम टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में साइकिट लर्न को भी और बाकी चीज़ों को भी किया, सो दैट इज़ वाई। अच्छा, प्रोजेक्ट्स जो है हमारे उसके अंदर जो है हम लोग प्रोजेक्ट्स के ये होता है कि जो स्टूडेंट्स जो कि प्रोजेक्ट्स जिनको नहीं समझ आ रही होती वो मेरी तरफ से असाइन होते हैं। जिनको समझ आ चुकी होती है काफ़ी हद तक, दे आर कॉन्फिडेंट कि हमने क्या चीज़ बनानी है, तो उनके लिए जो है आई मीन वो दे कैन चूज देयर ओन प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा सर आई हैव कंप्लीट पाइथन अलोंग विद ऊक कॉन्सेप्ट, सो कैन आई स्टार्ट लर्न पाइथन लाइब्रेरीज लाइक, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आपको ये बिल्कुल सब कुछ आइडिया है, सो देयर इज सो मच
देयर इज सो मच कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन, तो उसमें आप जाकर उसको देखें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, की डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, इस डिफरेंस को मैं एक ही गो में समझा देता हूँ आपको। सो ये है डिफरेंस मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का, कि मशीन लर्निंग के आप ऊपर आपको फीचर एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है खुद एल्गोरिदम्स के थ्रू, और फिर क्लासिफिकेशन देन आउटपुट, जबकि डीप लर्निंग के अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन प्लस क्लासिफिकेशन आपको खुद ही करनी, वो एल्गोरिदम ही करता है। इनपुट के अंदर प्री प्रोसेसिंग दोनों केसेस में आपको करनी ही पड़ती है, ये इससे आपकी जान नहीं छूटती। और डीप लर्निंग फेल्स व्हेन यू डोंट हैव बिग डाटा। ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा डाटा जब अवेलेबल ना हो तो डीप लर्निंग फेल कर जाता है और मशीन लर्निंग उसके अंदर सक्सेसफुल है। और जब आपके पास आई मीन बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों और आपको बहुत सारा डाटा अवेलेबल हो, तो उस केस में फिर डीप लर्निंग वर्क करती है। ठीक है, सो मेरा एक्सपीरियंस अगर आप देखें, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो उसमें ये है कि मशीन लर्निंग जो है, कुछ केसेस में मशीन लर्निंग सक्सेसफुल होती है, हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मशीन लर्निंग को यूज कर रहे होते हैं, और कुछ केसेस में हमारे पास डीप लर्निंग काम करती है। स्पेसिफिकली कंप्यूटर विजन के केस में हमें जो है वो ज़्यादा उसको देखना पड़ता है। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो, उसके लिए आपको नॉलेज, आई गेस डाटा विजुअलाइजेशन के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और इन दो चीज़ों की आपको बहुत थॉरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर डाटा विजुअलाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। इन दोनों के लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये। दानिश आसिफ, SNN डेंसिटी लेवल डिटर्मिनेशन, मुझे आई कांट रिकॉल दिस एल्गोरिथम, so I'm sorry for this, but I can do कि मैं you can contact people, और उसमें फिर हम जो है चलिए ठीक है। ये लिंक मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, अभी दोबारा ये शेयर हुआ भी है। इसमें आप लोगों ने इसमें जो है रिव्यूज देने हैं ऑफ दिस वर्कशॉप, कि आप लोगों के लिए कैसी रही है वर्कशॉप। सो प्लीज़ काइंडली डू दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, कि मैं इसको अपनी, हाँ ओपन कर लें, और ये मैं सॉरी ओपन करता हूँ मैं। सो ये PNY ट्रेनिंग्स वर्कशॉप सर्टिफिकेट फॉर्म है। प्लीज़ इसमें आप लोग कौन सा वाला, ठीक है जी। सो ये आप लोग ट्रेनिंग, आप जिन जिन लोगों को वर्कशॉप का जो है वो चाहिए, इसका सर्टिफिकेट चाहिए, देन प्लीज़ डू यू नो फिल दैट फॉर्म, और ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए in the future. So I mean, this is the introductory course of scikit-learn, but this will definitely get you started for this framework. So I hope आप लोग जो है okay, thank you very much for everyone. Please do fill this form, and I mean this is for you guys as well. और फीडबैक फॉर्म भी मुझे चाहिए होगा, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए से फीडबैक भी हमें चाहिए होगा, सो प्लीज डू प्रोवाइड दैट फीडबैक आल्सो। ओके,
and this is the link of our classes जो कि machine learning की हैं, so please visit that also. Okay, so ये feedback form है. Let me open that also. जी जी. So please यहाँ पे आप लोग ज़रूर अपने जो है रिव्यूज ज़रूर दें, यहाँ पे रेटिंग ज़रूर दें. We require it also, and obviously it helps us to enhance enhance the learning experience of the future free workshops and in our classes as well. So please do that also. इस चीज़ को भी ज़रूर करिएगा. लेट मी मैं आपको अपने कोर्स से गो थ्रू ज़रूर करवाना चाहूँगा. लेट मी शेयर दैट ऑल्सो. So these are the salient features of our course. इसमें 1-to-1 mentorship program होता है. I constantly engage with my students, और उसमें हर वीक में हर स्टूडेंट को कोई ना कोई टाइम ज़रूर मिलता है for the projects and for the feedback as well. इसमें फिर हमारे पास जो है गाइडेंस होती है टेक्निकल फॉर्म में, उनकी कैरियर ओरिएंटेड भी सारी बातें होती हैं. सो वी डू दैट आल्सो. अच्छा, ऑब्वियसली हमें रिज्यूमे की भी देखना पड़ता है. कॉलेजेस ऑब्वियसली हमारे इस फॉर्म में नहीं होते कि वो इंडस्ट्रियल लीडर से हेल्प कर सकें. देन गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं हमारे कोर्स में, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम लोग जो है अपने गेस्ट लेक्चर्स को भी अरेंज करते हैं. और उसमें अपने हमारे जो गेस्ट आते हैं वो भी इंडस्ट्री के डिफरेंट लोगों से जो है वो कंप्राइज करते हैं, और वो फिर उसमें आते हैं. ठीक है, ये मेरा आउटलाइन है. इसमें हम इंट्रोडक्शन करते हैं पाइथन का. उसमें ऊप के बेसिक्स होते हैं, पाइथन के बेसिक्स होते हैं जो कि पाइथन में यूज़ होते हैं. फिर हम डाटा विजुलाइजेशंस के अंदर आते हैं, डाटा रैंगलिंग और फिर प्रोसेसिंग के बारे में आती है सारी बात. देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द मशीन लर्निंग. देन हम लोग जो है फिर हमारी प्रोजेक्ट 1 की सबमिशन हो जाती है. इस पॉइंट तक कि हम डाटा के ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स देते हैं. अगेन फिर हम लोग जो है फिर हम एल्गोरिदम्स पे आते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, उनकी प्रॉपर जो है हमारी जो है एवेल्यूएशन वो भी होती है. फिर न्यूरल नेटवर्क्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, उनकी उसके ऊपर बात होती है बड़ी डिटेल में. देन अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स है, क्लस्टरिंग है, उनकी टाइप्स हैं और उसके एनालिसिस है, उसके बारे में बात होती है. और देन वीक 10 में हम लोग ग्रेडिंग्स करते हैं और फाइनल प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस होती है सारी. सो ये बेसिकली हमारा जो है कोर्स का ओवरव्यू है. कोर्स से रिलेटेड और कुछ इतना जल्दी कब कैसे हो पाएगा? एक्चुअली ये इतना जल्दी नहीं होता. ये 10 वीक्स हैं, प्रॉपर कोर्स है इसमें. सो अब मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हम लोग सारा कुछ नहीं इसमें कवर करते, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर कर देते कि एक स्टूडेंट को इनेबल कर दे कि वो बाद में कोई अगर नई प्रॉब्लम उसके पास आए तो उसको वो कैटर कर ले. ठीक है, तो ये मकसद नहीं होता कि हम लोग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स है तो मैं सारे एल्गोरिदम्स ही दिखा दूंगा, एक एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एल्गोरिदम के साथ जो है बाकी एल्गोरिदम्स का ओवरव्यू दे दूंगा.
पर वीक जो है इसकी जो वो होती है जो हमारे पास वो होती है, क्या उसको कहेंगे, कमिटमेंट होती है, वो वेरी करती है हर वीक के हिसाब से। तो वो ऑन द वे मैं बताता रहता हूँ और वो फिर आप लोगों को उसको करना चाहता है। बट अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स और वो, सो आई गेस 10 वीक्स 10 to 15 आवर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। इतनी तो आई मीन एफर्ट चाहिए इस कोर्स के अंदर। So I guess that's it from my side. Thank you everyone for the for your फीस से रिलेटेड आप लोग पीएनवाई से पीएनवाई ट्रेनिंग्स के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कॉल करें। वी हैव प्रोवाइडेड यू द उसकी आपको जो है सारा कुछ लिंक्स वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। उसके लिए आप वेबसाइट को विजिट करें, उधर से आपको पता लग जाएगा। सर डेली का लेक्चर नहीं होता, ये वीकेंड्स में लेक्चर होता है। वीकेंड्स में ऑफनली होता है या वीकडेज में 2 दिन हमारा लेक्चर होता है ये। सो टाइमिंग्स वेरी कर जाती होती हैं और दिन भी वेरी कर जाते होते हैं अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द इंस्ट्रक्टर आल्सो। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। बाकी डिटेल्स आप जितनी भी आपकी डिटेल्स है आप लोग जो है पीएनवाई के ट्रेनिंग्स के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।